हाय दोस्तों, इस वीडियो में क्या है कि अपन हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज़ का जो आईपीओ स्टार्ट हो चुका है, इस आईपीओ को अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अपन इस आईपीओ को क्या है पूरी तरीके से रिव्यू करेंगे कि यहाँ पे इस आईपीओ में क्या फाइनेंशियल डेटा है, क्या इसका पीयर कंपैरिजन है, सारी डिटेल्स अपन यहाँ पे कंपेयर करेंगे इस रिव्यू में। साथ में इस आईपीओ में हमको ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है वो डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम डिसाइड करेंगे कि क्या हमको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो ये मेरा क्या है कि पर्सनल व्यू है। तो यहाँ पे ये अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ मैं। आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र जो होता है उससे ही सलाह लेके आप सारा डिसीजन लीजिए। ये वाला जो वीडियो है ये केवल मैं एजुकेशन पर्पस के हिसाब से आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज़ की अगर अपन बात करते हैं तो हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज़ ये है क्या है कि आईटी सेक्टर की कंपनी है। तो आईटी सेक्टर में अपना जितने भी काम्स वगैरह होते हैं, मोस्टली जो काम हमारे सॉफ्टवेयर वाले काम हैं या फिर क्लाउड वाले काम हैं, तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है कि डिजिटल सॉफ्टवेयर या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड या फिर डेटा या फिर एआई का भी ये लोग काम संभालते हैं या जितनी भी डिजिटल काम अपने होते हैं। तो यहाँ पे अपना ये हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज़ क्या है, ये आईटी से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो यहाँ पे संभालता है। तो चलिए कंपनी का जो फाइनेंशियल डेटा होता है अपन उसको एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी क्या अर्निंग करती है या फिर क्या लॉस लॉस अगर है तो या फिर क्या प्रॉफिट है। तो यहाँ पे देखें 2021 दिसंबर से लेकर अपने पास 30 सितंबर 2024 तक का डेटा है। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या किया हुआ है, जो डेटा दिया हुआ है वो दिसंबर का महीना है ना, उनका महीना यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर होता है इनका दिसंबर में ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए इन्होंने दिसंबर का डेटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे अपने पास 3 साल का डेटा है, 31 दिसंबर 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2023 और उसके बाद अपने पास 2024 का डेटा कब तक है, सितंबर तक डेटा। तो ध्यान रखिए नॉर्मल केस में क्या होता है कि ये सितंबर तक का डेटा कितने मंथ्स का होता है, 6 मंथ्स का होता है, लेकिन यहाँ पे अपना ये डेटा कितने मंथ्स का होगा, ये डेटा अपना होगा यहाँ पे 9 मंथ्स का। तो यहाँ पे जो सितंबर का डेटा है मतलब ये डेटा जनवरी का जो मंथ होता है ना, जनवरी से लेकर सितंबर तक का जो अपना महीना है, तो अपने कितने मंथ्स हो गए, टोटल 9 मंथ्स हो गए। तो यहाँ पे 9 मंथ्स का डेटा है, तो ये आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं कंपनी का रेवेन्यू। तो 31 दिसंबर 2021 का रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 7,244 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने रेवेन्यू अर्न किया था। और धीरे धीरे क्या है कि इनका रेवेन्यू इंक्रीज ही हुआ है। तो 2022 में कितना हो गया, 9,378 और उसके बाद 2023 की बात करें तो इनका रेवेन्यू हो गया था 10,389 करोड़। और उसके बाद रिसेंटली अगर अपन बात करते हैं तो 9 मंथ्स का जो रेवेन्यू है वो 8,871 करोड़ का इनका रेवेन्यू है। तो ये कितने मंथ्स का है, 9 महीने का। अगर 12 महीने का अपन कैलकुलेट करें तो ये अपना 3 महीने मतलब ये अपना 9 महीने का है। तो अपना अगर 12 महीने का रेवेन्यू कितना हो सकता है, तो ये 12 महीने का अपना रेवेन्यू हो सकता है 11,828 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है कि ये इतना रेवेन्यू क्या है कि 2024 में अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 11,828 करोड़ का अगर अपना इनका रेवेन्यू है, तो ये रेवेन्यू भी कह सकते हैं कि जो पिछले साल का रेवेन्यू था, कितना रेवेन्यू था, 10,389 करोड़ का। इससे क्या है कि ये वाला जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा ही आ रहा है। अब कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, अपन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंपनी का क्या है कि डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपन 2021 का देखेंगे तो 748 करोड़ का था, 2022 में बढ़ के हो गया 884 करोड़ का। उसके बाद 2023 में फिर से बढ़ा हुआ है इनका 997 करोड़ का इनका यहाँ पे डेटा हो गया है। अब यहाँ पे जो 3 मंथ का डेटा है, मतलब सॉरी 9 मंथ्स का डेटा है 853 करोड़ है। अगर इसको अपन कितना 12 मंथ्स का अगर अपन कंसिडर करते हैं, कितना 12 मंथ्स का अगर अपन कंसिडर करके चलते हैं तो अपना रेवेन्यू कितना हो सकता है, 1137 करोड़। ठीक है, 11,037 करोड़ इनका रेवेन्यू, सॉरी इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो सकता है किस साल में, 2024 में इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो सकता है। तो 11,137 करोड़ क्या है कि ज़्यादा ही है अपना किससे, ये जो अपना 997 करोड़ है इससे अपना ये जो 2024 का भी इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इसमें भी हमको इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अपन को एक अच्छी चीज़ नोटिस करने वाली है कि देखिए इनका क्या है कि जो रेवेन्यू है उसमें भी अपन को ग्रोथ दिखाई दे रही है और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें भी अपन को ग्रोथ दिखाई दे रही है, वो भी कंटिन्यूस इंक्रीज कर रहा है। तो फाइनेंशियल डेटा वाइज तो हमको ये कंपनी अभी ओके दिखाई दे रही है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब हमको देखना है कि क्या कंपनी की वैल्यूएशन है, जिस वैल्यूएशन पर ये अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं, क्या ये वैल्यूएशन अपन को
ठीक लग रही है या फिर ख़राब लग रही है, क्योंकि उसके बेसिस पर ही हम इस कंपनी में आईपीओ में अप्लाई करने का या नहीं करने का अपना डिसीजन बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जो हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज अपनी आईपीओ में जो लेके आ रही है, इसका यहाँ पे पेयर कंपैरिजन, मतलब जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनका पीई रेशियो यहाँ पे एक बार दिखाया गया है। तो ये सारे अपने क्या है कॉम्पिटिटर्स हैं, इनका पी रेशियो अगर अपन चेक करेंगे तो परसेंटेंट सिस्टम्स का है 84, कोफोर्ज का है 64 और एलटीआई का है 38 और एम्फेसिस का है 34। तो ये पी रेशियो में देखिए थोड़ा वेरिएशन है। देखिए ये दो कंपनी है, इनका पी रेशियो हाई है और ये जो कंपनी है इनका पी रेशियो क्या है कि थोड़ा सा कम है। अब अगर अपन हेक्सावेयर की बात करें तो अपना हेक्सावेयर का पी रेशियो है 38 का, ठीक है। तो 38 का अपना पी रेशियो है, तो कह सकते हैं कि इन दोनों से तो अपना पी रेशियो कम है और ये वाला जो पी रेशियो है इन दोनों कंपनी के, इनके पास ही है या फिर एक से ज़्यादा ही है। तो क्या इस बेसिस पर हमको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए यहाँ पे? तो ये हम देखेंगे अभी इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में क्या इसकी डिमांड चल रही है, तो अपन एक बार उसको भी एनालाइज करेंगे। तो आईपीओ के सबसे पहले डेट देख लेते हैं कि आईपीओ अपना जो ओपन हो चुका है 12 फरवरी को ओपन अपना ये आईपीओ हो चुका है। आईपीओ की जो क्लोजिंग डेट होगी वो होगी 14 फरवरी को अपना आईपीओ ये वाला क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट की डेट बात करी जाए तो मंडे को 17 फेब को इसका आईपीओ का जो है अलॉटमेंट हो जाएगा और आईपीओ की जो लिस्टिंग हो जाएगी वो 19 फेब को आईपीओ की लिस्टिंग अपनी है। अब आईपीओ का जो प्राइस बैंड की बात करी जाए तो 674 रुपीज़ से लेकर 708 रुपीज़ का रखा हुआ है और लॉट साइज़ कंपनी का है 21 शेयर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे लॉट साइज़ 21 शेयर का यहाँ पे कंपनी ने दिया हुआ है। टोटल इश्यू साइज़ की बात करी जाए 8750 करोड़ का आईपीओ है। तो इश्यू साइज़ अपना ये काफ़ी बड़ा है ना, बिग है अपना इश्यू साइज़। तो इससे कह सकते हैं कि अलॉटमेंट चांसेस बहुत हैवी या फिर हाई हो सकते हैं कंपनी के। अब यहाँ पे कंपनी का जो अपन को ग्रे मार्केट प्रीमियम देखना अगर है तो पहले देखिए कंपनी क्या है, ये जितना भी अपना इश्यू साइज लेके आ रही है ना, ये पूरा का पूरा कंपनी का अपना जो आईपीओ है ये पूरा का पूरा इनका ऑफर फॉर सेल है ना। तो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ ये चीज़। तो यहाँ देखिए ये जो इश्यू साइज में से कितना ऑफर फॉर सेल है, पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। मतलब ये सारा का सारा पैसा प्रोमोटर्स के पास जाएगा, है ना। जो कंपनी के प्रोमोटर्स हैं उनके पास जाएगा। यहाँ पे ये जो पैसा है ये अपना कंपनी के पास नहीं जाएगा, ये पैसा कंपनी के एक्सपेंशन के लिए यूज़ नहीं होने वाला है ना। ये सारा का सारा प्रोमोटर्स के पास पैसा जाने वाला है। तो कंपनी का जो अपना ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, प्राइस कितना है कंपनी का 708 रुपीज़ का प्राइस है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर अपन कंपनी की बात करी जाए तो आईपीओ प्राइस कितना अपना देखा है 708 रुपीज़ का और जीएमपी कितना है कंपनी का 3 रुपये है ना, ₹3 का जीएमपी है कंपनी का। तो अपन कह सकते हैं कि जीएमपी कंपनी का बहुत कम है। कितना बनता है ये 0.5% बनता है ना। तो अपना इतना कम जीएमपी है और अपन को क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों एक बात देखिए कि कंपनी वैल्यूएशन वाइज क्या है कि कंपनी ठीक आई है, ठीक है। गिरते हुए मार्केट में भी कंपनी क्या है कि वैल्यूएशन कंपनी के ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम के लिए कंपनी ने कुछ छोड़ा नहीं है। अगर यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म, अगर आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके ही चल सकते हैं। लेकिन आईपीओ में अगर आप लिस्टिंग गेन जिसको बोलते हैं कि आपको सिर्फ लिस्टिंग वाले दिन निकल जाना है, लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस आईपीओ को अवॉइड करके चल सकते हैं, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है कंपनी का, ग्रे मार्केट प्रीमियम कंपनी का बहुत कम है ठीक है। तो इसीलिए आप इस आईपीओ को अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम मतलब लिस्टिंग गेन के थ्रू जा रहे हैं, मतलब अगर आप इसमें लिस्टिंग गेन जो होता है उसके लिए अगर आप जा रहे हैं तो आप इस आईपीओ को अवॉइड करिए। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी ये क्या है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करिए। ये कोई टिप नहीं है, ये प्योर मैंने आपको एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही बताया गया है। चलिए कोई डाउट अगर आपको होता है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना। बाकी मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।